हेलो व्यूअर्स, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आप सभी को सिखाऊंगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है। मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस को आप कैसे पहचानोगे, ठीक है, और ऑप्टेटिव सेंटेंस को आप कैसे बनाओगे, सेंटेंसेस कैसे बनाओगे ऑप्टेटिव सेंटेंस के। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है। आपको बस ये 3 वर्ड्स ध्यान देने हैं। 3 वर्ड्स कौन से? विश, प्रे और कर्स। ठीक है, ये 3 वर्ड्स ही ध्यान देने हैं। पहला क्या होता है? विश। विश मतलब इच्छा करना, प्रे मतलब प्रार्थना करना, कर्स मतलब किसी को श्राप देना, ठीक है, या उसको बुरा भरा बोलना, बुरा बोलना। ठीक है, तो कोई भी सेंटेंस में अगर आपको, जब आप उसे पढ़ते हो तो आपको लगता है कि वो विश कर रहा है या प्रे कर रहा है या कर्स कर रहा है, तो उसी सेंटेंसेस को बोलते हैं हम ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, कोई भी सेंटेंस एक्सप्रेस करता है, क्या एक्सप्रेस करता है? विश को, इच्छा को, प्रे को, प्रार्थना को या कर्ज को, श्राप को, तो उसी को हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ओके, अब कैसे ये दिखाएगा, तो ये हम एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, तो देखिए अब मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। देखिए फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल क्या है? मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आप पर कृपा करे। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आप पर कृपा करे। अब जब हम भगवान से कोई चीज़ बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू, तो इसका मतलब क्या है? हम भगवान से प्रार्थना ही तो करते हैं, तो ये सेंटेंस प्रार्थना कर रहा है। ठीक है, क्योंकि भगवान के लिए हम बोल रहे हैं। ठीक है, दूसरे के लिए भगवान से बोल रहे हैं। ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। अगर फिर भी आपको पहचानने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको ध्यान देना है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस के फर्स्ट में ही मे आता है, और लास्ट में आप देखेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क। ज़्यादातर जितने भी सेंटेंसेस होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के, उनके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क ज़रूर आता है। ठीक है, फुल स्टॉप भी आता है, लेकिन वो बहुत ही कम सेंटेंसेस में होता है। ठीक है, ओके, लेकिन पहचानने का तरीका ये है कि फ्रंट में मे आएगा और लास्ट में क्या आएगा? उसके एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क, ये इस टाइप का जो होता है। ठीक है, ये इसे कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखिए, मे गॉड सेव यू, भगवान आपको बचाए। मे गॉड सेव यू, अब देखो हम फिर से भगवान से बोल रहे हैं, तो मे गॉड सेव यू इसका मतलब हम भगवान से क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान आपको बचाए। और देखिए लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है और फर्स्ट में मे आ रहा है, तो मतलब ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, क्योंकि ये इसमें हमें पता चल रहा है कि भाई ये प्रार्थना बता रहा है एक तो। ठीक है, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क भी है, फ्रंट में मे भी है। ठीक है, तो ये क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ओके, ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑप्टेटिव सेंटेंस को आप बनाओगे कैसे। ठीक है, कोई भी ऑप्टेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए आपको ये स्ट्रक्चर याद करना है। ये ऊपर आप देख रहे हैं ये, ठीक है, इसे याद रखना है। क्या करना है? जब भी आप ऑप्टेटिव सेंटेंस बनाओगे, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में सबसे पहले मे लिखते हैं, फिर उसके बाद नाउन प्रोनाउन, नाउन है तो नाउन लिखो, प्रोनाउन है तो प्रोनाउन, दोनों में से एक। ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर उसके बाद जो भी बच जाए सेंटेंस में अदर में, जो भी बचेगा उसे बाद में लिख दिया जाएगा वर्ब के बाद। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, लास्ट वाला एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए जैसे कि हिंदी में दिया हुआ है, भगवान आपको एक बेटी दे। ठीक है, तो ये प्रार्थना कर रहा है, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो हम क्या करेंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? मे, तो हमने मे लिख दिया। ठीक है, भगवान आपको एक बेटी दे। ठीक है, तो इसमें नाउन क्या है? भगवान। ठीक है, भगवान ही तो है, तो फिर मे के बाद क्या आ गया? गॉड। तो नाउन भी लिख दिया हमने, मे भी लिख दिया। अब क्या रह गया? वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो देखते हैं इसमें वर्ब कौन सी है। भगवान आपको एक बेटी दे, तो इसमें वर्ब क्या है? दे, देना, है ना, देना ही तो है एक वर्ब। तो देने के लिए क्या लिखेंगे हम? गिव। तो मे गॉड गिव, फिर उसके बाद क्या बचा? आपको, आपको बचा ना, तो इसके लिए आएगा यू, तो यू लिख दिया हमने। ठीक है, तो क्या हो गया? मे गॉड गिव यू, और फिर लास्ट में क्या बचा? एक बेटी, तो ए डॉटर, ए डॉटर, ये अदर में आ गया, ए डॉटर। ठीक है, यू के बाद से सब अदर में आ गया, यू ए डॉटर, ये सभी अदर में हो गया। ठीक है, मे हमने लिख दिया, फिर उसके बाद नाउन प्रोनाउन लिख दिया, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लिख दी, वर्ब जो कि क्या थे? गिव, फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है, और बाकी अदर में आ गया यू ए डॉटर, तो सेंटेंस बन गया मे गॉड गिव यू ए डॉटर। ठीक है, तो ऐसे बनाते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने ऊपर लिखा है, आपको इसी स्ट्रक्चर को याद रखना है बस। ठीक है, ओके, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब हमने ये सेंटेंस देखे कि ये सभी प्रे कर रहे हैं। अब देखते हैं कौन से सेंटेंसेस विश करते हैं, इच्छा। ठीक है, इच्छा दिखाते हैं। ठीक है, उनको भी समझ लेते हैं अच्छे से। ओके, तो देखिए, मे देयर टीम विन द मैच, तो ये क्या कर रहा है? उनकी टीम जीत जाए। मे देयर टीम विन द मैच, उनकी टीम मैच जीत जाए।
तो ये क्या इच्छा है हमारी, है ना, कि जिस टीम को हम सपोर्ट कर रहे हैं हमारी इच्छा क्या है कि वो टीम जीत जाए, तो ये इच्छा दिखा रहा है। ठीक है, पहचानने का तरीका वही है, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, देखो यहाँ पे है, और फ्रंट में क्या आएगा, फ्रंट में सामने क्या आएगा, मे। ठीक है, तो ये इच्छा को शो कर रहा है। ओके, मैं आशा करता हूँ कि आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस को कैसे बनाना है और विश वाले कौन से सेंटेंसेस हैं। इस तरीके से ऑप्टेटिव सेंटेंस में विश वाले सेंटेंस होते हैं, मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अब एग्जांपल सेकंड देखते हैं, उससे भी समझते हैं। देखिए, मे ही टॉप इन क्लास, वह क्लास में टॉप करे, तो ये भी एक इच्छा ही प्रकट कर रहा है ना, इच्छा को बता रहा है। मे ही टॉप इन क्लास, क्लास में वो क्या करे, टॉप करे। ठीक है, ओके, पहचानने के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कैसे पहचानना है ऑप्टेटिव सेंटेंस। लास्ट एग्जांपल देखिए, मे माई एनिमी डाई, इसमें क्या कह रहा है कि मेरा दुश्मन मर जाए, तो ये हम उसके लिए बुरा बोल रहे हैं, तो ये हम क्या है, श्राप वाली बात कर रहे हैं। ठीक है, श्राप दे रहे हैं उसे, गलत बोल रहे हैं उसके लिए। तो ये इस टाइप के सेंटेंस जो होते हैं ये क्या होते हैं, कर्ज वाले सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, तो ये कर्ज वाला सेंटेंसेस हो गया, ये विश वाले सेंटेंसेस हो गए। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा अब कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, कैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस को बनाते हैं, स्ट्रक्चर क्या है उसका। ठीक है, इसको भी सेम वैसे ही बनाया है, इस स्ट्रक्चर से ही बनाया है, इसी स्ट्रक्चर से सारे सेंटेंसेस बनते हैं मे वाले। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस के। ओके, और मैंने आपको पहचानने का तरीका भी बता दिया है। ठीक है, तो वीडियो थी यहीं तक, आशा करता हूँ आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो यार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें और घंटे के आइकन को दबा दें, जिससे ऐसे न्यू न्यू वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँच सके। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।